और अब बात शहर शहर आंधी तूफान के कहर की, जिसमें कई पेड़ गिर गए हैं। तेज हवाओं के कारण कई भारी भरकम पेड़ अचानक अपने जड़ से ही उखड़ गए और इसमें कई लोगों की जान भी आफत में फंस गई। जिनके दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आ गया है। बेंगलुरु, जबलपुर, दिल्ली और गुरुग्राम में पेड़ काटने की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले बात बेंगलुरु की, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब राह चलती दो महिलाओं के ऊपर अचानक से पेड़ की बड़ी डाली टूटकर गिर गई। हालांकि समय रहते महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचा ली। जबलपुर में तेज आंधी तूफान के बाद एक बड़ा पेड़ कई चलती हुई गाड़ियों पर गिर गए। गनीमत रहे कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में भी तेज हवाओं के कारण एक बड़ा पेड़ दीवार तोड़ते हुए सड़क पर गिर गया। घटना के बाद आने जाने वाले लोगों को कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही नजारा गुरुग्राम में देखने को मिला, जहां सड़क किनारे खड़ा एक बड़ा पेड़ भर कर अचानक से गिर गया, जिसमें एक गाड़ी भी फंस गई। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां के डोडा जिले से लैंडस्लाइड का एक वीडियो हमें मिला है। पहाड़ियों से गिरते मलबे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कुदरत के क्रोध के ही ये दिल दहला देने वाली तस्वीर डोडा के भलेसा इलाके की है, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब धारेवाली नाला के पास भीषण लैंडस्लाइड हो गया। चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। पहाड़ियों से गिरते मलबे को देख लोग सहम गए, कई पेड़ धराशायी हो गए और लोग चीखते चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। लैंडस्लाइड के कारण थातरी किलोथ्रान हाईवे पर काफी देर के लिए जाम हो गया। सैकड़ों गाड़ियां फंस गई और लोग दहशत में आ गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 7 से 8 दिनों के इलाके में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में प्रशासन सतर्क है और फौरन बुलडोजर की मदद से मलबा हटाकर रास्ता साफ कर रहा है। साथ ही पर्यटकों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। तेलंगाना में एसीबी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक रेड की गई और इसमें बरामदगी ने एसीबी अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर के ठिकाने से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ है। भरोसा नहीं हो रहा तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। पहली नजर में तो ये कोई ज्वेलरी शोरूम लगता है। सोने के बिस्किट, सोने के गहने, चांदी के बर्तन और तरह तरह के आभूषण। अब जरा बगल में मौजूद नोटों की गड्डी को भी देख लीजिए और साथ में मिली विदेशी शराब की महंगी बोतलों को भी। ये सब है मोहन नायक जरूपला की। जब टीम ने इनके आवाज से ये सब बरामद किया, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर मोहन नायक धड़ाम से जमीन पर जा बैठे। इसे तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के इतिहास की सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। एसीबी ने कुल 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान निजामाबाद जिले के मुलांगी में 19 एकड़ 38 गुल्टा खेत की जमीन, हैदराबाद के गाजीबोवली में 4 फ्लैट, कोम्पली में 3 फ्लैट के बारे में भी पता चला। गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचारी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन रिमांड में भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देने पहुंचे कई अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई और इसका कारण है गूगल मैप। अब अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा का मौका देने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ये अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पहुंचे तब तक पुलिस की नौकरी का सपना, महीनों की तैयारी और तकनीक पर भरोसा सब गायब हो चुका था। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि गूगल मैप की गलत लोकेशन के कारण वे समय पर परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके। हमने ये लोकेशन गूगल पर डाली है तो उसने हमें लोकेशन मुजफ्फरनगर की नहीं दिखा के शामली में पहुंचा दिया, जबकि हमारा सेंटर जो था मुजफ्फरनगर में था। इनमें कई जिलों से अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे थे, लेकिन परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर भी जब गूगल मैप पर लोकेशन डाली तो भी मैप ने अलग ही दिशा दिखाई। 56 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से अभी ये गाँव कॉलेज पूरा। अब परीक्षा छूटने के बाद अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से दोबारा परीक्षा में शामिल होने का अवसर देने की मांग की है। लेकिन नेविगेशन पर सवाल जरूर उठ रहा है कि अगर एग्जाम सेंटर जैसी जगहों की लोकेशन में गड़बड़ी हो तो कैसे चलेगा।